हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को एक बार फिर एकादशी की कथा का वर्णन सुनाते हुए, आज जो एकादशी है पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इससे पहले शुक्ल पक्ष की एकादशी आई थी, उसकी भी कथा वर्णन आपको सुनाया था। तो ये आज की जो एकादशी है, इसका नाम और महत्व राजन ने भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, इसकी विधि जो शुक्ल पक्ष की एकादशी पुरुषोत्तम मास की तुम्हें बतलाई थी, उसी प्रकार से है। जो इसका वर्णन है, जो इसकी कथा है, उसका तुम्हें मैं वृतांत अब सुनाता हूं। कहने लगे, कामिपिल्य नामक नगर की है मनोहर कथा ये। इस नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था, धर्मात्मा था। उसकी पतिव्रता स्त्री पवित्रा नाम वाली, लेकिन भाग्यवश वह दोनों ही दरिद्री थे। दरिद्री यानी कि बहुत ही निर्धन थे। जब भी वो भिक्षा मांगने के लिए जाते तो कोई उन्हें भिक्षा नहीं देता। जितनी थोड़ी बहुत भिक्षा मिलती, उसी से वो भोजन अपना गुजारा करते। लेकिन जब भी वो किसी धनवान व्यक्ति के पास या कहीं पर भी और ऐसे भिक्षा मांगने के लिए जाता, तो कोई उसे भिक्षा नहीं देता। लेकिन वह पतिव्रता स्त्री थी जो पवित्रा। घर में कोई अतिथि आ जाए, कोई भी भूखा प्यासा घर के बाहर आ जाए, उसका मान सम्मान अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करती थी। और एक दिन ब्राह्मण ने, सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इतना प्रयत्न करता हूं, उससे बहुत कम मुझे भिक्षा मिलती है, इसलिए मुझे धन कमाने के लिए, क्योंकि धन नहीं है तो फिर घर के कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए मुझे धन कमाने के लिए विदेश जाना पड़ेगा, यानी कि घर से बाहर, गांव से बाहर जाना पड़ेगा। पति ने अपने ये वृत्तांत सुनाया कि क्यों जाना पड़ेगा। पत्नी ने कहा कि अगर आप विदेश जाएंगे तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और यहां पर भी हमें जो मिल रहा है, हमारा कोई पिछले जन्म का कोई कर्म ऐसा है जिसकी वजह से आप जितनी मेहनत करते हैं, जितनी आप भिक्षा मांगते हैं, उससे बहुत ही कम मिलती है। लेकिन अगर आप यहीं पर रह करके हम और कुछ ज्यादा इससे मेहनत करें मिल करके, तो हो सकता है हमारा ये दुख दूर हो जाए। पत्नी ने समझाया बात की। उसकी विनती सुन करके सुमेधा विदेश नहीं गया। उसने कहा, पत्नी ने, पवित्रा ने, कि मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। माता पिता, भाई बांधव, सास ससुर और दूसरे कुटुंबीजन भी मेरा कोई भी आदर नहीं करेंगे अगर आप यहां से चले गए। इसी जगह पे रह करके आप मेहनत कीजिए, और मेरा भी सम्मान बना रहेगा और आपका भी अवश्य भगवान
कार्य सिद्ध करेंगे। इतना कह करके पति गया नहीं। सुमेधा पवित्रा की पत्नी की बात मानी। एक समय ऐसा आया कुछ दिनों पश्चात, कौंडिन्य मुनि वहां पर पहुंचे। उनको देख करके सुमेधा अत्यंत ही प्रसन्न हुई। बारंबार उन्हें प्रणाम भी किया और उनसे कहा कि बहुत ही भाग्य हमारा, कोई पुण्य उदय हुआ है जो आपके दर्शन हुए हैं। नमस्कार किया, आसन इत्यादि दिया, ऋषि को भोजन कराया। तब उस श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने, पवित्रा ने, मुनि से पूछा, महाराज हमारे दुख कैसे दूर हों? बिना दान किए भी धन, विद्या, स्त्री और दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हों? मेरे पति मुझे छोड़ करके विदेश जाने की इच्छा कर रहे हैं, मैंने उनको रोका हुआ है। आप कोई उपाय बतलाएं, कोई व्रत, कोई तीर्थ, कोई तप, कोई ऐसा आप उपाय बतलाएं जिससे हमारा ये दुख, ये दरिद्रता दूर हो जाए। उनके वचन सुने पवित्रा के, तो उस समय ऋषि ने कहा कि आप पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, उसको आप भक्ति पूर्वक रखिए। तुम उनका श्रद्धा पूर्वक उस एकादशी का व्रत करोगे और रात्रि को भजन कीर्तन करोगे तो उससे तुम्हारी ये दरिद्रता दूर होगी। यही व्रत राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, तो उसको अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र, ये सब प्राप्त हो गया था। तो इसलिए तुम भी इस व्रत को अवश्य करो। ऋषि कहकर के चले गए और इधर भगवान ने राजन को कहा कि तुम भी इस व्रत को करो, अपनी स्त्रियों से कहो कि ये व्रत करें। तो जो व्रत इस एकादशी का नियम पूर्वक करता है, अपने माता पिता के तथा स्त्री सहित वे विष्णु लोक को जाता है। जिसने 5 दिनों तक स्नान आदि करके विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराया, उसने देवता, मनुष्य, राक्षसों सहित सबको भोजन करा दिया। जो स्नान करके 5 दिन तक तिल से भरकर पात्र दान करते हैं, वे समस्त सुखों को भोग कर सूर्यलोक में आनंद करते हैं। और जो घी का पात्र दान करते हैं, वे ब्रह्मचार्य से रहते हैं, वे देवांगनाओं के सहित स्वर्ग में आनंद करते हैं। कहने लगे कि हे राजन, उस समय कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि हे सुशीले, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत से अन्न और धन से युक्त होकर के अंत में स्वर्ग को जाओगे। उस पवित्रा ने, ब्राह्मणी ने कौंडिन्य ऋषि की सारी बात समझी और समझ करके विधि पूर्वक उस व्रत को किया। व्रत का प्रभाव एकादशी का ऐसा हुआ कि व्रत के पूर्ण होते ही, जब व्रत पूर्ण हो गया तो अगला दिन आया, भिक्षा के लिए गई, तो वहां पर एक राजा आया, उससे भिक्षा मांगी। तो पहले तो राजकुमार भिक्षा देते नहीं थे, लेकिन व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि राजकुमार से जब आया वहां पर भिक्षा मांगी, तो राजकुमार ने भिक्षा मांगने का कारण पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो, सारा वृतांत बतलाया। तो उस राजकुमार ने क्या किया
उन्हें एक कुटिया भी बना दी, मैं और एक पूरा उनके राशन का, खाने पीने का, धन इत्यादि का सारी व्यवस्था उस राजकुमार ने कर दी। सारे सुखों को भोगा उन्होंने, और उसके बाद समस्त जाने या अनजाने में कोई भी उनसे अशुभ कर्म हुआ होगा तो उन सभी पापों से भी मुक्त होकर के वे दोनों विष्णु लोक को प्राप्त हो गए। कहने लगे कि हे राजन, जो मनुष्य मानव देह प्राप्त करके भी पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत नहीं करते, वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए दुख पाते। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ बड़े पुण्य के प्रताप से मिलती है। कृष्ण भगवान द्वारा कहे हुए इस महात्म को सुन करके राजा युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तथा भाइयों सहित उस एकादशी के व्रत को कर लिया और अनेक भोगों को भोग करके अंत समय में विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को गए। इधर सूत जी कहते हैं कि और भी जो कोई मनुष्य मल मास की एकादशी का व्रत को विधि पूर्वक करता है, वह इंद्र के समान भोगों को भोग करके अंत में तीनों लोकों में वंदित होकर के विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बोले वांके बिहारी लाल की जय। इति एकादशी व्रत महात्म्य भाषा संपूर्णम। तो ये एकादशी की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। आप ज्यादा से ज्यादा इस एकादशी की कथा को आगे बढ़ाएं, ताकि जो एकादशी का व्रत जो करना चाहते हैं और लेकिन कथा को सुनने का कोई माध्यम नहीं है, तो ये माध्यम एक है आपको भी पुण्य कमाने का, कि दूसरे व्यक्ति तक ये कथा पहुंचाई जाए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि आपको कथा से पहले ही पूर्व ही सूचना मिल जाए। तो यही कामना करता हूँ, इस एकादशी का व्रत आप अवश्य करें। जैसी समर्थ हो वैसा आप व्रत को रख सकते हैं। तो इस एकादशी को व्रत की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। बोले वांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।